वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बोले रे, हाय रे गोबर साहब। यस, आप लोग का गुड मॉर्निंग हो चुका है पहले, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्या? जितना लिखे लिख लिए, ठीक है। बाकी अब क्या कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। हो गया? जो फिगर नहीं बना है बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, बी रेडी स्टूडेंट्स। अब समझ लीजिए, उसका समय मिलेगा आपको बनाने का। देखो, हम लोगों का आज का टॉपिक है पुंकेसर। पुंकेसर समझते हैं आप लोग क्या होता है? अरे बोलो यस और नो। क्या होता है पुंकेसर? फूल का कौन सा पार्ट? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कौन सा पार्ट जी? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं जी? पुंकेसर। पुंकेसर को अंग्रेजी में स्टेमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेमन। याद रहेगा आप लोगों को? तो पुंकेसर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। कैसा पार्ट है? देखिए लिखा है नर जनन भ्रम है। कैसा जनन भ्रम है जी? नर जनन भ्रम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कैसा पार्ट ऑफ फ्लावर? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। समझ गई क्या मिस्टेक हुआ उससे? ओके, कोई चलिए, पहला बात समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? तो अच्छा, क्या कहते हैं, हम लोगों को फ्लावर में, पुष्प में कितना पार्ट मिला था? तीन पार्ट मिला था कि चार पार्ट मिला? कितना पार्ट मिला था जी? चार पार्ट, जिसको हम लोग बोले थे स्टेमेन और क्या बोले थे? स्टेमेन, पिस्टिल, पेटल एंड सेपल। पेटल एंड क्या जी? ये चार भाग हम लोग किसे मिला था? फूल में मिला था। अब उन्हीं का सबसे पहला भाग जो कौन है? स्टेमेन। कौन है जी? उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पहले बताया कि ये कैसा पार्ट है भाई? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी कि जो भी मेल वाला काम हो रहा होगा किसमें? फ्लावर में, वो सब किसके हेल्प से हो रहा होगा? पुंकेसर। किससे हो रहा होगा जी? पुंकेसर से हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग पुंकेसर को लेकर और आगे बढ़ते हैं तो बोलता है पुंकेसर को तीन भाग में बांट दिया गया है। कितना भाग में बांट दिया गया है? पुंकेसर यानी कि स्टेमेन को तीन भाग में बांटा हुआ है। यह तीन भाग में बटा हुआ है। कौन कौन तीन भाग जी? पुतंतु, योजी और परागकोश। पुतंतु, योजी और क्या जी? परागकोश। याद रखना है, स्टेमेन को कितना भाग में बांटा हुआ है? कौन कौन सा? पुतंतु, योजी और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ऑथर नहीं, एंथर। ये एन है, यू लिख दिए हैं आप लोग क्या? हाँ, उसको एन बनाइए। हमको लग रहा था कि आप लोग ये गड़बड़ करे होंगे। एन बनाइए, एन। सब में यू कर दिए हैं। अच्छा, उसको बाद में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अभी सुनिए, पहले अभी सुनना है, ठीक है। तो क्या बताए? पुंकेसर यानी कि स्टेमन को कितना भाग में बटा हुआ है? कौन कौन सा? जिसमें बोलिए आप, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। फिलामेंट, कनेक्टिव एंड क्या जी? हिंदी में नाम याद रहेगा? ओके। इसमें जो ये जो योजी है ना, योजी कनेक्टिव, जिसको लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है जी? कनेक्टिव। इसका सिर्फ काम है कि दो लोब को, दो पाली को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है जी? पाली क्या होता है अभी देख बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पर ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये है योजी। ये क्या है जी? योजी, कनेक्टिव है। अभी फिलहाल यहाँ से आते हैं, एक और से शुरू करते हैं। रेडी हैं आप लोग एक और से शुरू करने के लिए? चलिए समझिए मेरा बात को। पहला बात समझना होगा कि जो है ना, कोचिंग का लाइट ठीक कराया जाए, बहुत डिम हो जाता है कभी कभी। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? पुतंतु। आप लोगों को इसके बारे में पिछली क्लास में थोड़ा थोड़ा बताए थे हम। बताए थे कि नहीं बताए थे? लगभग बात सारा बता ही दिए थे, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखे हैं ये? पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? पतला डंडा आकार का। कैसा आकार का होता है जी? ये देखिए, ये वाला फिगर दिख रहा है पूरा तुम लोगों को? ये पूरा फिगर पुंकेसर का है, स्टेमेन का। तो ये जो डंडा आकार का तुम लोगों को दिख रहा है, इस पूरे डंडे आकार को क्या कहा जाता है? फिलामेंट। क्या कहा जाता है जी? फिलामेंट कहा जाता है, यानी कि पुतंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुतंतु। बोला इसका बताया तो इसका अंतिम सिरा किससे जुड़ा हुआ होता है?
परागकोश से। देखिए ये वाला लास्ट वाला एंड किसे जुड़ा हुआ है? परागकोश यानी कि एंथर। किसे जुड़ा हुआ है जी? एंथर से जुड़ा हुआ है। तथा दूसरा भाग पुष्प दल से जुड़ा हुआ होता है। किसे जुड़ा हुआ होता है जी? पुष्प दल से जुड़ा हुआ होता है। देखिए यहां पर इसको नाम दिया गया है फिलामेंट का वो भाग जो एंथर से जुड़ा हुआ हो। किससे जुड़ा हुआ हो? एंथर से जुड़ा हुआ हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टल एंड। कौन सा एंड बोलते हैं जी? डिस्टल एंड। और फिलामेंट का वो वाला भाग जो पुष्प दल से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल या फिर प्रोक्सिमल एंड। कैसा एंड बोलते हैं जी? PROXIMAL, प्रोक्सिमल एंड। याद रहेगा आप लोगों को? क्या याद रखना है आप लोगों को बता देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? क्या बोले अभी? नहीं समझ आया? फिर से बताते हैं। देखो कहाँ गया भाई? समझ लीजिए कि ये जो चार्जर है ना, ये देखो, ये इसको बोलते हैं एडेप्टर। क्या बोलते हैं जी? और ये वाला है केबल, है ना। देखो ये दोनों आपस में कनेक्ट हुआ पड़ा है, इस जगह हुआ पड़ा है ना। और ये वाला हिस्सा हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल में जोड़ते हैं ना। देखिए तो ऊपर वाला एंथर है और ये पूरा क्या है? फिलामेंट। याद रखना आप लोग, ऊपर वाला क्या है जी? और नीचे वाला पूरा क्या है? फिलामेंट, है ना। देखो डंडा जैसा पतला जैसा है कि नहीं? देखो बोला कि जिस जगह से अभी बताया भी इसका कि एक एंड, एक पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? एंथर से जुड़ा हुआ है ना जी। और दूसरा पार्ट किससे जुड़ा हुआ होता है? पुष्प दल से। किससे जुड़ा हुआ होता है जी? पुष्प दल से। तो बोला वो भाग जो एंथर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? एंथर से, यानी कि परागकोश से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल एंड। कौन सा एंड बोलते हैं जी? डिस्टल एंड। और वो वाला भाग जो पुष्प दल से जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है? उसको क्या कहा जाता है? प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड। कौन सा एंड कहा जाता है? प्रोक्सिमल एंड। ये दो वर्ड आपको क्या करना है? याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा ना इसका, यस और नो। ये सब जितना बात हम लिखाते हैं इसको याद रखिएगा, जब टेस्ट होगा उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहां तक बात समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आया? जल्दी बताइए, अरे बोलो यस और नो। ओके, तीसरा पॉइंट में आते हैं। क्या बोला कि पुतंतु का, फिलामेंट का क्या जी? संख्या यानी के नंबर, यानी क्या जी? नंबर। और लंबाई, और क्या जी? लंबाई पुष्प में विभिन्न हो सकते हैं। पुष्प में क्या हो सकते हैं जी? विभिन्न हो सकते हैं। यानी कि अलग अलग फूलों में, किसमें जी? अलग अलग फूलों में फिलामेंट का नंबर, फिलामेंट का क्या रे? नंबर। पुतंतु का नंबर और पुतंतु का साइज, लंबाई, क्या जी? लंबाई क्या हो सकता है? लेंथ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? लेंथ। वो क्या हो सकता है? विभिन्न हो सकता है। यानी कि हर एक फूल में फिलामेंट एक ही जैसा नहीं होगा। हो सकता है एक ही नहीं होगा, हो सकता है किसी में एक से अधिक हो, और किसी में लंबाई का क्या हो सकता है? विभिन्नता यानी कि अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है ना। चलिए अब आ जाते हैं कार्य में। किसमें आते हैं जी? कार्य यानी कि फंक्शंस। कार्य यानी क्या जी? फंक्शन। पहला कार्य देखो क्या लिखा हुआ है? परागकोश के सहायक है। पहला कार्य क्या है जी? किसका सहायक है? कौन सहायक है? पुतंतु। कौन सहायक है जी? पुतंतु। पुतंतु सहायक है किसका? परागकोश का। कोई दिक्कत यहां तक में हुआ अभी तक? बताए थे ना कल कैसे सहायक है? ऊपर कर कैसे रखता है ना, बताए थे ना कल जी। उसके बाद क्या बोला कि जो है ना भोजन परागकोश तक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? किसको? परागकोश को। कौन? किसको जी? कौन पहुंचाता है? पुतंतु पहुंचाता है। लास्ट पॉइंट क्या बताया आप लोगों को? किसमें सहायक है? पोलिनेशन में सहायक है। किसमें सहायक है जी? पोलिनेशन में सहायक है। उतना सारा बात समझ में आया सभी को? यस और नो? चलिए एक बार रिवीजन कीजिए। पुतंतु कैसा होता है? पतला और डंटा। हाँ, इसका क्या होता है? एक एंड किसे जुड़ा हुआ होता है? एंड मतलब सिरा। एंड मतलब क्या जी? किससे जुड़ा हुआ होता है? हाँ, परागकोश से जो जुड़ा हुआ उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टल एंड। कौन सा एंड बोलते हैं जी? अच्छा, दूसरा किससे जुड़ा हुआ होता है? पुष्पदल से। उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। कौन सा एंड बोलते हैं जी? कोई दिक्कत यहां तक में?
नहीं। उसके बाद क्या बोला, इसका क्या कहते हैं, संख्या क्या हो सकता है, संख्या और लंबाई अलग हो सकते हैं। कार्य में क्या पढ़े, किसके सहायक है, परागकोश। क्या करता है भाई, और क्या बताए, पोलिनेशन में सहायक। किस में सहायक है जी, पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर इस वाला पॉइंट को समझने के लिए इस वाले का जानना पहले जरूरी है। दूसरा जो पार्ट है किसका, पुंकेसर का, स्टेमेन का, वो है परागकोश। वो क्या है जी, और पूरा स्टेमेन में ये परागकोश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, सबसे ज्यादा काम इनका होता है, क्योंकि इसी पुंकेसर में ही क्या होता है, परागकण का उत्पन्न होता है, पोलन ग्रेन का उत्पन्न होता है। किसका उत्पन्न होता है जी, पोलन ग्रेन का उत्पन्न होता है। और पोलन ग्रेन ही क्या है, मेल गैमीट है। कैसा गैमीट है, मेल गैमीट है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं इसको जी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। यहां तक कोई दिक्कत, अभी समझेंगे इसको कैसे होता है। फिर अगला टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे ये परागकण कैसे बनता है, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। फिलहाल अभी परागकोश क्या होता है उसके बारे में। रेडी हैं आप लोग, यस और नो। चलिए पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, परागकोश का, सॉरी पुंकेसर का, किसका जी, पुंकेसर का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है जी, ऊपर वाला पार्ट, वो क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है, परागकोश कहलाता है। अरे ये पूरा का पूरा पुंकेसर है कि नहीं है, अरे यस और नो। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट यही तो है ना जी, अरे जोर से बोलो ना। हाँ, उसको क्या कहा जाता है, एंथर। क्या कहा जाता है जी, एंथर, परागकोश कहा जाता है। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं है। देखिए अभी हम लोग ना इसको ऐसे दूर दूर से देख रहे हैं, सीधा सीधी ऐसे देखे हैं जी। अभी इसको हम लोग कट नहीं किए हैं, इसको कट अभी नहीं किए। जब इसको हम लोग दूर से देखते हैं ना तो कुछ ऐसा नजर आता है, दिख रहा आप लोगों को, ये भी एंथर ही है, ये भी क्या है जी, एंथर। अरे योजी एंथर नहीं है, ये पूरा वाला पार्ट क्या है, एंथर। क्या है जी, एंथर, यानी कि परागकोश है। इसको अभी दूर से देखे तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है ना, देखो इसीलिए क्या लिखा, सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है जी, एंथर। क्या होता है जी, एंथर। देखो क्या लिखा हुआ, परागकण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, परागकण उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आते हैं फिर से किसमें, पुंकेसर, सॉरी हाँ पुंके परागकोश के बारे में। किसके बारे में जी, परागकोश। बोला कि जब आप लोग परागकोश को देखिएगा ना तो उसको उसमें लगेगा कि ऐसा दो पार्ट है। कितना पार्ट है, लग रहा है ना, दो पार्ट है इसमें, यस और नो। और हर एक पार्ट को पाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, पाली, यानी कि लोब। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, लोब कहा जाता है। कोई दिक्कत, यस और नो। तो क्या बताया, परागकोश में कितना पार्ट होता है, कितना पार्ट होता है रे, दो पार्ट। दोनों पार्ट को क्या कहा जाता है, पाली। क्या कहा जाता है जी, यानी कि अंग्रेजी में लोब। इसलिए देखो इधर लिखे हैं ना, इधर फर्स्ट लोब क्या लिखे हैं जी, और इधर क्या लिखे हैं, सेकेंड लोब। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। बोला कि जो है ना इन्हीं दोनों लोब को, इन्हीं दोनों क्या जी, लोब को, इन्हीं दोनों पाली को जो है ना क्या करता है, जो जोड़ता है, उसी जोड़ने वाले को हम लोग बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं जी, योजी। कोई दिक्कत। देखिए अभी तक कहानी था सीधा सीधी देख रहे थे, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन से कट करते हैं ऐसे करके, ठीक है। और कट करने के बाद देखिए ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया है, और देखो उसके नीचे, उसके बीच में जैसा पार्ट पाया जाता है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है जी, पार्टीशन जिसको बोलते हैं। काटना समझता है ना, अरे काटना बुझता है कि नहीं बुझता है। देखो अभी हाथ को ऐसे देख रहे हैं ना, इसको इधर से बीचों बीच क्या कर दे, हम कट कर दे, और फिर उसको ऊपर से देखें उसको। तो उसी तरह जो है ना परागकोश को अभी हम लोग ऐसे देख रहे थे, उसका कट करने के बाद जब देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा। देखो यहाँ पर भी लिखे हुए कितना पाली होता है परागकोश में, दो पाली। कितना पाली होता है जी, दो पाली। देखिए ये हो गया दो पाली आप लोगों का, ये देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद देखो दो पालियों से बनता है, पालियों को अंग्रेजी में लोब्स। देखो उसके बाद क्या लिखा, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं, दो कोष्ठ।
ये कोस्ट एक्चुअल में क्या है? ये कोस्ट एक्चुअल में है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है जी? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया भी याद नहीं रहेगा तो क्या रखना है? ये पोलन सैक है। क्या है जी? पोलन सैक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परागपुटी। क्या बोलते हैं जी? माइक्रोस्पोरेंजिया को बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी में लघु बीजाणुधानी। क्या बोलते हैं जी? अभी समझते हैं बात को, क्या बोलना चाह रहा है। बोलना ये चाह रहा है कि ये एक लोब था हम लोगों का। कैसा? कितना लोब था? एक लोब। जैसे ही इसको ऐसे कट करके देखेंगे तो कुछ ऐसा हम लोगों को दिखाई पड़ेगा एक लोब में। ठीक है, बोला कि इसमें होगा, ये देखो 1 2 दिखा तुम लोगों को। अभी एक ही काटे, होता कितना है? 2। कितना होता है जी? 2 होता है। ठीक है, बोला कि ये देखो कितना कोष्ठ हुआ? 1 कोष्ठ 2 कोष्ठ। कितना कोष्ठ होता है जी? 2 कोष्ठ। इसीलिए क्या लिखा है? प्रत्येक पाली में कितना कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ। कितना कोष्ठ होता है जी? 2 कोष्ठ। अब ये 2 कोष्ठ होने के वजह से इसको डायथीकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायथीकस। जल्दी बताइए क्या कहा जाता है जी? डायथीकस। अंग्रेजी में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं द्विकोष्ठी। क्या बोलते हैं जी? कोई दिक्कत? यस और नो? चलिए एक बार फिर से ऊपर से आते हैं। तो क्या परागकोश के बारे में क्या बताया कि किसका सबसे ऊपर वाला पार्ट है जी? स्टेमेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? एंथर, यानी कि परागकोश। क्या कहता है जी? परागकोश। क्या काम है इसका? परागकोश क्या उत्पन्न करता है? परागकण उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है जी? परागकण उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? उसके बाद क्या बोला? परागकण परागकोश कितना पाली का होता है? 2 पाली। कितना पाली होता है परागकोश में? 2 पाली होता है। पाली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? लोब। क्या बोलते हैं रे? लोब। उसके बाद बोला कि जब उसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल डिवीजन करेंगे, उसको काटेंगे, तो हम लोगों को उसके अंदर ये देखने मिलेगा कि हर एक पाली में, हर एक किसमें जी? पाली में कितना कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ। कितना कोष्ठ होता है जी? 2 कोष्ठ होता है। इसीलिए हर एक पाली को क्या कहा जा सकता है? द्विकोष्ठी। क्या कहा जाता है जी? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायथीकस। क्या बोलते हैं जी? अच्छा, डायथीकस क्यों बोलते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, एक ये वाला पोर्शन है, दिख रहा है तुम लोगों को? एक ये वाला पोर्शन है, दोनों को मिला के क्या बोला गया? डायथीकस। क्या बोला गया जी? अकेले को बोलते हैं थीका। अकेले क्या बोलते हैं जी? 2 टो रहेगा तो क्या हो गया? डायथीकस। कितना हो गया जी? डायथीकस। अकेले रहेगा तो क्या कहलाएगा? थीका। क्या 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 कहलाएगा जी? यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए बताइए। नहीं है? क्या लिख रहे हैं आप? अब अगर नहीं लिख पाए तो समय लीजिएगा लिखने का, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत समय मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, टेंशन नहीं लेना कि आप लेट है, धीरे लिख पाते हैं तो टेंशन लेंगे। पढ़ा रहे जब पढ़ लीजिए। अगर ये मिट भी जाएगा तो वहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें फोटो खींचा जा सकता है, आराम से आपको भेज दिया जाएगा, या फिर आपका फ्रेंड लिखा है, जब पढ़ा रहे उसमें सुनना ताकि याद रहे। चलिए, तो परागकोश में 2 पाली, 2 पाली में क्या कहते हैं? कितना कोष्ठ? 2 कोष्ठ को क्या बोला गया? द्विकोष्ठी। एक ठो क्या कहता है? थीका। क्या कहता है जी? और 2 ठो को द्विकोष्ठी, डायथीकस। कोई दिक्कत है यहां तक में? नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वहां लिखे तो हम लोग, अरे गलत बोल दिए क्या हम? कुछ तो हम लगता है गलत बोले। 1 सेकेंड। हाँ, एक चीज हम लोग गलत बोले। क्या बोलते हैं? क्या गलत बोले भाई? देखो, अभी हम लोग बोले ना कि ये 2 कोष्ठ है। अरे क्या क्या गलत लिखा है जी? 1 सेकेंड रुक जाओ। 1 2, इधर 1 2। नहीं, हम लोग गलत नहीं बोले, सही बोले हैं बिल्कुल। कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को? हमको कंफ्यूजन हो रहा था, आप लोग को नहीं। समझिए, अभी जो बताए थे बस वही सब बात याद रखना है। अभी हमको कंफ्यूजन हो रहा था क्या कि इन दोनों को मिलाकर उसमें नहीं लिख दिए हैं, तो मिलाकर नहीं लिखे। बोला कि कितना लोब रे भाई? फिर से सुन लो, कितना लोब? अब बोलो कितना लोब?
2 लोब, और प्रत्येक लोब में कितना कोष्ठ? 2 कोष्ठ, और दोनों कोष्ठ को क्या बोला जाता है? द्विकोष्ठी, डायथिकस। कोई गलत नहीं है इसमें, सारा बात सही है। एक ठो क्या बोला जाता है? थीका। क्या बोला जाता है जी? चलिए अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल के आगे और बढ़ते हैं। देखो एक ठो में 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आए, समय थोड़ा सा दीजिए सर प्लीज। अब देखो इधर से दूसरा वाला जोड़ रहे, जोड़ दें? यस सर बोलो ना जल्दी से जी। दूसरा वाला जोड़ दिए, अरे बढ़िया सा जोड़ो, घिना आ गया। इसमें भी 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? अब बताइए क्या हो गया? 4। कितना हो गया जी? 4। इसीलिए बोलता है ये कैसा होता है? चतुष्कोणीय होता है। क्या होता है जी? 4 कोना हुआ कि नहीं हुआ रे? अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? टेट्रागोनल। क्या बोला जाता है जी? टेट्रागोनल। और एक गोनल है, कौन सी लिखा है तुम लोग? टेट्रागोनल। इसका मतलब ये हुआ कि एक एंथर में, एक किसमें जी? कितना गो थीका होता है रे? 4 गो थीका। कितना गो थीका होता है जी? 4 गो थीका होता है। यहां तक में कोई दिक्कत? यस और नो? ऐसे याद रखेंगे। एक एंथर है, क्या एंथर है जी? एक एंथर। यहां लिख रहे हैं देखो, जिसमें 2 लोब होता है। कितना लोब होता है? 2 लोब। 2 लोब में होता है 2 गो थीका। क्या होता है जी? यानी कि टोटल क्या गो थीका हो गया रे? 4 गो थीका हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इतना तक में। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, चारों कोनों में जो आपको थीका मिल रहा है ना, ठीक है, जो आपको कोष्ठ मिला था, उस कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वर्ड आपको याद रखना है, ये अभी बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहा जाता है इसको? लघु बीजाणुधानी। एक कोष्ठ को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणुधानी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं जी? एक बार फिर से सुने तो कितना, क्या कहते हैं, कितना कोना हुआ रे भाई? 4। क्या कितना कोना हुआ जी? तो क्या बोल दिए कैसा होता है ये? चतुष्कोणीय, यानी कि टेट्रागोनल। क्या होता है जी? टेट्रागोनल। उसके बाद क्या बोला? चारों कोनों में एक एक आपको क्या मिलेगा? लघु बीजाणुधानी, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेगा आपको। क्या मिलेगा जी? माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, लिखा हुआ यहाँ पर। ओके, फिर बोलता है क्या? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यानी कि लघु बीजाणुधानी जो है, विकसित होकर, क्या होकर? विकसित होकर, डेवलप होकर क्या बनाता है? परागपुटी बनाता है। क्या बनाता है जी? यानी कि पोलन सैक बनाता है। क्या बनाता है? सैक मतलब होता है थैली। सैक मतलब क्या होता है जी? थैली। यानी कि पोलन का सैक है, पराग का थैली, तो उसके अंदर क्या होगा? पराग होगा। क्या होगा जी? पराग। क्या बोला? माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणुधानी विकसित होकर परागपुटी बनाता है। क्या बनाता है? परागपुटी, यानी कि क्या बनाता है? पोलन सैक। क्या बनाता है जी? और इसी परागपुटी में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं जी? पोलन ग्रेन भरे हुए होते हैं। तीनों टॉपिक समझ में आया? यस और नो? यूजी क्या होता है भाई? आए, एंथर को क्या करता है? एंथर को नहीं जोड़ता है, एंथर में जो पाली है उसको जोड़ता है। उसको क्या करता है जी? योजी। क्या कहते हैं? यहां से आइए, देखिए पहला ये वाला फिगर है, ठीक है? आए, पहला ये वाला फिगर है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करके कट कर देते हैं भाई। कट कर दिए, कट करने के बाद हम लोगों को कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। दिख रहा है? हर एक को क्या कहा गया है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है जी? माइक्रोस्पोरेंजिया कहा गया है। कहा गया है ना? उससे पहले तो क्या कहा गया था कि एक कोष्ठ है। क्या क्या है जी? और इधर वाला एक पोर्शन को एक पाली, इधर वाले को 2 पाली। कितना पाली होता है? इसलिए क्या कहा जाता है इसको? डायथिकस। क्या कहा जाता है जी? डायथिकस कहा जाता है। हो गया यहाँ तक में कहानी सबका खत्म। चलिए एक बार लास्ट बार रिविजन कीजिए। किसको? परागकोश को। बोल रहे हैं कितना बार बता रहे हैं सर? नहीं बताएंगे, भुला जाएंगे आप लोग। चलिए अब आप लोग बताइए, हम तो बता दिए ना।
परागकोश क्या है? किसका सबसे ऊपर वाला? मेरा और सबसे ऊपर वाला पुंकेसर का सबसे ऊपर वाला भाग है। उसके बाद क्या बताया, क्या उत्पन्न करता है? परागकण उत्पन्न करता है। कितना पाली होता है रे? इसलिए क्या कहता है इसको? दो पाली, पाली को लोस कहता है। दो पाली को क्या कहता है? क्या कहता है जी? द्विकोष्ठी, अंग्रेजी में डायथिकस। क्या कहता है? चलिए आगे बढ़े। ओके, अब क्या बताए थे कि जो है ना, हर एक पाली में कितना कोष्ठ होता है? एक पाली में 2 कोष्ठ नहीं होता है रे? एक पाली में कितना कोष्ठ होता है? 2 कोष्ठ होता है। ओके, और टोटल इसमें कितना कोष्ठ होता है भाई? 4 कोना, तो क्या कोष्ठ हो गया? 4 कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? चारों कोनों में क्या पाया जाता है जी? अरे जो हम लोग फीका बोल रहे थे ना, क्या बोले थे जी? हाँ, वही क्या है? लघु बीजाणु धन, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है जी? माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके बाद क्या बोला? माइक्रोस्पोरेंजिया विकसित होकर क्या बनाता है? परागपुटी। परागपुटी किससे बराबर होता है? परागकण से बराबर होता है। समझ में आ गया सभी को? थैंक यू स्टूडेंट्स। बंद करो उसको, कैमरा बंद करो भैया।